नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ्स पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन क्लास 10th मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अंदर अपने पास क्या क्या हैं दोस्तों? घन है, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं इनके आयतन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके इनकी स्टडी अपन करने वाले हैं। सबसे पहले इनको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि दोस्तों घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु तथा गोला क्या होता है। उनके जो सूत्र हैं, वो फॉर्मूलाज हैं, वो क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे और उसके बाद अपन इनकी स्टडी करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं किसकी, घन की। घन क्या होता है? हाँ, तो दोस्तों घन अपन ने बना लिया। तो घन जो होता है कुछ ऐसी शेप में होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात तो देखने की होती है कि घन जो होता है उसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन में क्या होता है, एल बराबर बी बराबर एच होता है, यानी लेंथ, बेस और हाइट सब क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये किसके इक्वल मान लीजिए, एक इक्वल मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, और घन के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। क्या लेते हैं, जानकारी और लेते हैं। फलक कितने होते हैं घन में, कितने फलक होते हैं? देखो दोस्तों, ये सामने वाला फलक इसके जस्ट अपोजिट कितने हो गए, 2। इधर वाला इसके जस्ट अपोजिट 4। ऊपर वाला और जस्ट नीचे वाला, यानी फलकों की संख्या घन में कितनी हो गई, 6। यानी घन में कितने फलक हो गए दोस्तों, 6 फलक हो गए। कोरे कितनी होती हैं दोस्तों? कोरे, कोरे क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखाएं होती हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, कोरे। तो दोस्तों काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 कोरे ये होंगी, 4 इसकी अपोजिट साइड और ऊपर वाली और ये नीचे वाली। टोटल कोरे इससे मिलाकर अपने पास कितने होते हैं, 12 कोरे होती हैं। कोने कितने होते हैं दोस्तों इसके अंदर, घनाभ के अंदर कोने कितने होते हैं? तो दोस्तों ये जो कॉर्नर होते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ये कोने होते हैं। और कितने होते हैं आपको सिंपल दिख रहे होंगे, कितने कॉर्नर हो गए इसमें, टोटल कॉर्नर हो गए 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर। तो अपन ने घन की जो स्ट्रक्चर है वो देख ली, क्यूब की स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। इसके बाद अपन देखते हैं कि घन का आयतन, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, तो हम देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बता देता हूँ दोस्तों आपको, जो घन होता है उसमें हर फलक जो होता है क्या होता है, हर फलक कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्म में, यानी वर्गाकार होता है। हर फलक क्या होता है, वर्गाकार। और अपने को पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो उसकी सहायता से अपन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि घन में क्या है, हर फलक क्या है, वर्गाकारित है। और कितने फलक हैं, टोटल 6 फलक हैं। तो दो दो सेम फलक लेके चलेंगे, जैसे ऊपर वाले फलक जैसा नीचे वाला फलक होगा, लेकिन घन में तो सभी फलक सेम होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपने को पता है, मैं सामने वाली भुजा लेके चलता हूँ, सामने वाला फलक लेके चलता हूँ, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई भी सब लेंथ के बराबर ही होगी। और वो कितने होंगे, 2। जैसे एक सामने है तो इस जस्ट उसके पीछे होगा, प्लस सेम वैसे ही 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होगी, वही होगी, प्लस 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होगी, वही होगी। यानी सामने वाले के जस्ट अपोजिट, ऊपर वाले के नीचे और बगल वाले की साइड वाला, यानी कितने हो जाएंगे। तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी 2 इंटू ही कितना हो गया भाई, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना एल स्क्वायर हो गया, 3 एल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पर एल कोई भी एक क्या हो जाएगी, डायमेंशन, कोई भी एक विमा हो जाएगी। तो यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने यहाँ पे एक विमा क्या माना है, ए माना है। तो यहाँ से घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 6 गुणा ए स्क्वायर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद अपन देखेंगे घन का आयतन देखेंगे।
हाँ, तो इसके बाद अपने को क्या देखना था, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए दोस्तों, कोई भी आकृति हो अपने पास, कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी शेप है, उसका जो वॉल्यूम, उसका जो आयतन होगा वो क्या होता है, जो तीनों विमाएँ होती हैं उनका क्या होता है, गुणा होता है। तो अपने पास इसकी विमा कितनी है, एक, क्या है, ए है, और सारी विमाएँ सेम है, यानी ये ए है तो साहब ये भी क्या होगी, ए ही होगी, और ये भी क्या होगी, ए ही होगी। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होंगे अपने पास, ए। तो जो घन का आयतन वो क्या आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एल कितना अपने पास, जो लंबाई है वही चौड़ाई है और वही क्या है, ऊंचाई, यानी एल क्यूब। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, या फिर ए क्यूब बोल सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ, तो इसके बाद अपने को देखनी है घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन का जो विकर्ण होता है, घन नहीं मतलब कोई भी जो साइड होती है, कोई भी जो मतलब अपने पास क्या होता है, शेप होती है, उसके विकर्ण की लंबाई कैसे देखते हैं अपन। कोई भी जो दो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं उनको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है साहब, विकर्ण कहलाती है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, घन का विकर्ण, जिसको अपन बोल सकते हैं घन का विकर्ण क्या होगा यहाँ पे भाई, बी डी डैश, क्या हो जाएगा, बी डी डैश। अब वैसे अपन चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन अपन फॉर्मूले को क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बी डी डैश होता कितना है, वो कैसे आया वो निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक समकोण त्रिभुज फाइंड आउट करते हैं। इसमें बी और डी को मिलाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। अंदर कहीं ये समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, कैसा, ऐसा समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। यहाँ डैश बी डी, ये बी डी डैश हो गया, और यहाँ क्या था, डी। मैंने इस वाले समकोण त्रिभुज को मैंने बाहर ले आया। यहाँ पे क्या होता है, 90 का एंगल होता है। चलिए, अपने को बाकी सब साइड पता है, यानी ये वाली साइड पता है कितनी होगी, ए होगी। मान के चले थे अपन कि क्या होगी, हर लेंथ ए हो। ये वाली साइड भाई अपने को नहीं पता, नहीं पता तो अपन निकाल लेंगे, सिंपल है, क्योंकि ये ए थी और ये भी ए थी। तो यहाँ से बी डी कितना आएगा, बी डी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट 2a²। तो रूट 2a आ गया, क्या आ गया, बी डी। यानी ये कितना आ रहा है, रूट 2a। अब अपने पास भाई लंब भी है, आधार भी, अपने को कर्ण निकालना है इसमें, और जो कर्ण होगा वो ही क्या होगा, बी डी डैश, कर्ण होगा वही बी डी डैश होगा, और वही क्या होगा, घन के विकर्ण की लंबाई होगी। तो यहाँ से निकालते अपन बी डी डैश, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे भाई, डी डी डैश का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा रूट 2a का स्क्वायर प्लस बी डी कितना, ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, रूट का स्क्वायर 2, ये 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a² प्लस ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी डैश आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रूट 3a², तो हो जाएगा रूट 3a। ये आ गया बी डी डैश। यही क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई। क्या है अपने पास, घन के विकर्ण की लंबाई अपने पास आ चुकी है। तो अपन ने क्या देख लिया, घन का आयतन देख लिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, और घन के विकर्ण की लंबाई देख ली। इसी प्रकार अपन घनाभ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी वही अपने को देखना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के विकर्ण की लंबाई। मतलब अपने को फॉर्मूले, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले रटे जाते हैं तो अच्छी बात है, 10th क्लास तक यही काम होता है। लेकिन अगर आपको डेरिवेशन देखना है कि फॉर्मूले कैसे डराए हुए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, घनाभ के बारे में। हाँ, तो अब अपन ने देख लिया, देखते हैं घनाभ क्या होता है। ये जो इस टाइप की जो शेप होती है, क्या होती है, घनाभ, क्यूबॉइड इसको अपन बोलते हैं। क्यूबॉइड में दोस्तों सेम टू सेम जो क्यूब होता है उसकी तरह होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो क्या होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। यानी L नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H।
होता है। लेकिन इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है, मतलब इस टाइप का भी घना भी होता है, हो जाए भाई एल नॉट इक्वल टू बी हो जाए और बी इक्वल टू एच हो जाए, वो भी साहब घना भी होता है। हो सकता है जो एल है वो इक्वल हो जाए बी के और एच के इक्वल ना हो, तो वो भी क्या होगा, क्यूबॉइड ही होगा। तो क्यूबॉइड में बस तीनों क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाएंगे तो फिर तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब ही बन जाएगा। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब अपने को एक बात पता है कि घनाभ का जो क्या होता है, प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है, आयताकार। कैसा होता है, आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। अब देखते हैं, अब आयत का अपने को सब कुछ पता होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और जो वो होता है क्या, इसका क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसमें कितने आयत हैं, सामने वाला आयत, उसके जस्ट अपोजिट ऊपर वाला, नीचे वाला और अगल बगल वाले आयत। कितने आयत हो गए टोटल, 6 आयत हो गए। तो अपन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई छः की जो 6 अपने पास घनाभ हैं, 6 जो आयत हैं उनके क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलेगा, वो भी 2 होंगी भाई, एक सामने तो एक पीछे। एक चौड़ाई गुणा ऊंचाई से निकलेगा, वो भी 2 होंगी। और एक ऊंचाई गुणा लंबाई से होगा, वो भी 2 होंगी। तो 2 तो बाहर निकाल लो, एल बी बी एच प्लस एच एल क्या होगा, एल बी बी एच प्लस एच एल। ये क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद अपने को क्या देखना है, घनाभ का आयतन। क्या देखना है, घनाभ का आयतन। आयतन के बारे में सिंपल आपको बताया गया है कि आयतन कैसे निकालते हैं अपन। जो तीनों जो विमाएँ होती हैं उनका गुणनफल करके आयतन निकालते हैं। तो इसमें तीनों विमाएँ जो अलग अलग हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। अब सिंपल अपने को क्या देखना है, घन की तरह ही घनाभ के विकर्ण की लंबाई। क्या देखना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। क्या देखना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई अपने को देखनी है। हाँ, तो ये अपने पास क्या है, एक गिवन क्यूबॉइड है, दिया हुआ घनाभ है, इसके विकर्ण की लंबाई देखनी। तो सिंपल वैसा ही होगा जैसे कि घन में होता है, अपोजिट कॉर्नर, इधर वाला कॉर्नर ले लो और ये इधर वाला ले लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, उससे मिला देना। सिंपल इनका नेम देना चाहो तो दे दो, ए बी, और ये ए बी डैश हो जाएगा, ये सी डी और ये सी डी डैश हो जाएगा। तो अपने को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, ये लेंथ पता होनी चाहिए। तो अपने को पता ये क्या है, लंबाई, ये चौड़ाई, या फिर इसको कुछ भी बोल दो, या इसको लंबाई बोल दो इसको चौड़ाई बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से जो बी डी आएगा पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, बी डी। अब अपन इस वाले जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, ये 90 बनेगा। ये वाला ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको बाहर निकालते हैं। चलो तो बाहर निकालेंगे तो इस टाइप का कुछ बनेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा। यहाँ 90, ये बी डी और ये बी डी डैश। यहाँ ये कितना, ये तो एल के इक्वल रहेगा, सॉरी हाइट एच के इक्वल रहेगा, हाइट ये लंबाई गुणा चौड़ाई ये ऊंचाई होगी, हाइट के इक्वल रहेगा। तो और ये कितना था अपने पास, अपन ने भी निकाला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, आप क्या लगाओगे इसमें, पाइथागोरस। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो क्या निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा ए बी था ना, अच्छा बी डी, जो डी डी डैश निकलेगा वो क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर कैसे, बी डी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी डी डैश का स्क्वायर। तो रूट ऑफ बी डी, बी डी कितना अपने पास
अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस बी डी कितना है एच स्क्वायर। तो यहाँ से जो डी डी डैश आएगा, यही जो डी डी डैश होगा वही तो क्या होगा, विकर्ण की लंबाई होगी। तो यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही क्या है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या हो गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अपन ने घन एवं घनाभ की पूरी स्टडी कर ली है। एक एक फॉर्मूला अपन ने देख लिया है, घन का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और उनके विकर्ण की लंबाई भी देख ली। अब अपन क्या करते हैं, इन पे 2-4 अगर एग्जाम्पल देख लें तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाने। चलिए 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है अपने पास कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। तो क्या करना है अपने को, घन की भुजा फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले भाई जो फाइंड करना है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ है। तो माना क्या कर लेते हैं, माना भाई मैथ के स्टूडेंट है, मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या है, कुछ भी मान लो। अब अपने अकॉर्डिंग मैं एक्स मान लेता हूँ। घन की भुजा क्या है, एक्स है। तो अब अपने को पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू लेंथ के चलते हैं तो क्या होता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में अपने को कितना गिवन है 1014 मीटर स्क्वायर, इक्वल रख देते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को तो इधर रखो और ये आ गया 1014, 6 का डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, रूट ऑफ 169। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा 13 मीटर, एक्स कितना आ जाएगा 13 मीटर। यानी घन की क्या आ गई अपने पास, भुजा कितनी आ गई 13 मीटर आ गई। हाँ, तो अपने पास क्वेश्चन है कि घन की लंबाई, यदि घन की घनाभ की, किसकी, घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर तथा ऊंचाई क्या हो 8 मीटर। घन की तो भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो ही नहीं सकती, उसकी तो क्या होती हैं, तीनों डायमेंशन इक्वल होती हैं। तो यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो सिंपल अपन कर सकते हैं, क्योंकि अब भी पढ़ कर आए हैं। घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। कर दो भाई, लेंथ कितनी है अपने पास 12 का स्क्वायर, ब्रेड्थ कितनी 9 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर अपन कर देंगे। चलिए 12 का जो स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इनको सिंपल ऐड करो तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा 289, और 289 सब किस का स्क्वायर होता है 17 का, तो ये आ जाएगा 17 मीटर। ये क्या आ गया, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, घन और घनाभ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज सारे फॉर्मूले तो अपन ने ड्राइव कर ही लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अब तक तो अपन ने घनाभ और घन को पढ़ लिया, अब शंकु और गोला और बेलन का अध्ययन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।